हाय गाइस, आई एम प्रियंका एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जो आज का व्लॉग है वो है बेस्ट वेज थाली इन मुंबई। सो कम ऑन, लेट्स गो। सो गाइस, अब तक मैंने अपने चैनल में बहुत सारी थाली वीडियोस बनाई हैं, बट आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ 2026 की मेरी करंट फेवरेट वेज थाली। और उसके लिए मैं जा रही हूँ वर्ली से लोअर परेल पैलेडियम मॉल में, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो यू। सो कम लेट्स गो। सो गाइज, मैं आ गई हूँ पैलेडियम मॉल के गॉर्मे विलेज, जहाँ पे आपको बहुत सारे फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स देखने को मिल जाएंगे एंड इट्स अ ब्यूटीफुल डन प्लेस। और यहाँ पे मैं आई हूँ गाइज सिल्वर ट्रेन रेस्टोरेंट, जो स्पेशलाइज करते हैं पैलेस फूड रेसिपीज़ के अंदर। एंड यहाँ पे गाइज इन्होंने एक थाली क्यूरेट करी है जहाँ पे आपको डिफरेंट पैलेसेस का खाना एंजॉय करने को मिल जाएगा, वो भी एक साथ। सो कम लेट मी शो यू। सो गाइस, सिल्वर ट्रेन के अंदर आपको इंडोर सिटिंग एंड एल्फ्रेस्को सिटिंग मिलेंगी। और यहाँ पे मैं आराम से बाहर सेट हो चुकी हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल ये रेस्टोरेंट बना है, सीरियसली बोलूँ। एंड यहाँ पे गाइस आप एला कार्ट ऑर्डर कर सकते हैं या फिर मेरी तरह इनकी थाली ऑर्डर कर सकते हैं। एंड जस्ट लुक एट दिस मेन्यू। बाय द वे, थाली अनलिमिटेड है और यहाँ पे पूरी की पूरी पिक्चर बनी हुई है इस थाली की। आपको इस थाली में क्या क्या मिलेगा, कितने सारे कॉन्डिमेंट्स, मेन कोर्स एंड सारी चीज़ें आएंगी। एंड ये थाली गाइस वेज एंड नॉन वेज दोनों में अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात पता है आपको, ये एक सिल्वर थाली के अंदर सारा का सारा खाना लग के आएगा। तो ये सोच के आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये थाली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी। नो गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सारी डिटेल इस वीडियो के एंड तक आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए, अभी थाली मैंने ऑर्डर कर दी है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई सिल्वर थाली टू कम। गाइज, यहाँ पे मेरी पूरी की पूरी थाली जो है लग चुकी है। और ये जस्ट हैव अ लुक, कितनी गॉर्जियस थाली है। पूरी की पूरी सिल्वर थाली ये बनाई गई है। और जैसे देखो, सारी की सारी कटोरियाँ सिल्वर की बनी हुई है। पूरा खाना जो है ना, ये सिल्वर यूटेंसिल्स के अंदर परोसा गया है। एंड एक बात बताऊँ, जब से सिल्वर का प्राइस बढ़ा है ना, ये थाली खाने में सीरियसली बोलूँ बड़ा अच्छा लगता है मुझे। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस थाली में आपको एक्चुअली क्या क्या मिलता है। तो ये देखो गाइज, ये जो नींबू है ना, इसके अंदर भी मसलिन क्लॉथ लपेटा गया है, ताकि जब आप इसको बढ़िया से निचोड़ेंगे ना, तो कोई भी बीजे आपके खाने में नहीं गिरेंगे। और यहाँ पे आपको ये प्याज दिया गया है मसाले के साथ। एंड गाइज, ये प्याज नॉर्मल प्याज नहीं है, ये स्प्रिंग अनियन वाला प्याज है। तो इसका जो टेक्सचर है, इसका जो क्रंच है, वो बहुत डिफरेंट है। इसका फ्लेवर भी बहुत अलग अलग आता है। तो जो छोटी छोटी डिटेलिंग है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है इस थाली के अंदर। और उसके बाद देखिए, अचार आपको यहाँ पे करौंदे का दिया गया है। अक्सर जब हम ना कोई भी रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, वहाँ पे ज़्यादातर आपको मिर्च का, आम का या फिर वो गाजर वाला अचार दे देते हैं। बट यहाँ क्योंकि ये पैलेस फूड है ना, तो यहाँ पे हर चीज़ को नज़ाकत से और बड़ी मेहनत से बनाया गया। और बहुत अलग अलग तरीक़ों की चीज़ इस थाली के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो ये करौंदे का अचार हो गया, साथ में देखो आपको गुड़ और मक्खन दिया जाता है। हाँ, ये मेरा फेवरेट होता है इस थाली के अंदर। और अगर स्टार्टर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको दो तरीके के कबाब दिए जाते हैं। ये बीट रूट का कबाब है, और इसके ऊपर जो चटनी देख रहे हो ना, पीनट की चटनी और अनार से कितना बढ़िया डेकोरेट करा है। और ये है दही वाले नरम दिल वाले कबाब। ये मेरे एक्चुअली सही बताओ बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये इतने सॉफ्ट, इतने फ्लेवरफुल होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। चटनियाँ भी दी गई हैं भाई अलग अलग। देखिए, टैमरिंड की चटनी दी है, ये पिकल बीटरूट दिया गया है। और यहाँ पे ये लास्ट में बताऊंगी गाइज ये क्या है। तो चले अब बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये टमाटर का शोरबा देते हैं, जिसको सूप भी आप बोल सकते हैं। और सब्जियों के अंदर ये है बादामी पनीर। देखो, बादाम से जो है इसकी ग्रेवी मुझे लगता है बनाई गई है बहुत बढ़िया। साथ ही साथ हरी चटनी भी दी है। उसके साथ यहाँ पे तूर दाल है, जिसके ऊपर देखो छोटू छोटू सा क्यूट सा तड़का मारा गया है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और ये देखो, ये है कुरकुरी दही वाली भिंडी। देखो, कुरकुरी भिंडी अलग रखी है और देखो दही अलग से दिया है। तो जब एक्चुअली आप इसको खाओगे ना, तो मिक्स एंड मैच कर लो। पहले से मिक्स एंड मैच करके नहीं दिया गया, ताकि आपकी जो क्रंचीनेस ऑफ द भिंडी है ना, वो कहीं अगड़म पगड़म ना हो जाए। और उसके बाद अगर आप देखोगे गाइस, ये देख रहे हैं आप, ये है राय बहादुर आलू, जो कि साउथ से इंस्पायर्ड है, वहाँ के पैलेसेस से इंस्पायर्ड है। इसके ऊपर देखो करी लीव्स की टेम्परिंग भी करी गई है। और ये है गाइस बटरी पनीर। ओ माय गॉड, ये गाइस इंडिया के वेस्ट रीजन के पैलेसेस से इंस्पायर्ड बटरी पनीर है। और ये है नॉर्थ के पैलेसेस से इंस्पायर्ड साग वाला पनीर, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। उसके साथ साथ गाइस ये देखो, यहाँ पे आपको केसर वाले राइस भी दिए गए, जिसके अंदर भर भर के घी गया। और ऊपर देख रहे हैं मस्त बरिस्ता भी डाला गया है। और अगर मैं मीठे की बात करूँ गाइस, यहाँ पे देखो बढ़िया फिरनी दी है, बढ़िया पिस्ताशियोस डाले हुए। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये जो मैंने बोला था बाद में बताऊंगी, ये है श्रीखंड। एक स्पेशल श्रीखंड है, इसके अंदर केसर भी डला हुआ है, बट इसके अंदर एक बाइट साइज है, जो मैं आपको बताऊंगी बाद में क्या है। और साथ ही में यहाँ पे देते हैं बढ़िया मस्त, अरे वाह, ये कर्ड देख रहे हो कितना गजब का कर्ड है। और उसके साथ में यहाँ पे आपके पराठे आ गए, पापड़ आ गए। और अब बारी है इस थाली को ट्राई करने की।
सो लेट्स स्टार्ट विद शोरबा। ये देखिए टमाटर का शोरबा है, इसके अंदर भी अगर आप देखोगे ना कड़ी पत्ते की टेम्परिंग करी गई है। तो लेट्स स्टार्ट। कैसा है? वेरी डिफरेंट। इसके अंदर मैं बताऊँ जीरे का बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट फ्लेवर आ रहा है, और अक्सर वैसे हमने शोरबा देखा एकदम पानीदार होता है ना, बट ये इसकी कंसिस्टेंसी वाकई बहुत ही बढ़िया है। एकदम कंडेंस फॉर्म में ये शोरबा बनाया गया है। टमाटर का बहुत ही अच्छा है। ट्राई करते हैं हम ये मस्त वाला बीट रूट का कबाब। जस्ट हैव अ लुक। देख रहे हैं कितना सटल दिख रहा है, कितना मतलब एकदम ओ माय गॉड जस्ट लुक एट दिस। कितना बुलाया। मैं उसके साथ ये पीनट वाली चटनी भी लगाऊंगी मैं। ओके बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल है, और इसके अंदर एक किक है, मतलब स्पाइस की जो खाते ही ना आपको किक लगेगी, मतलब आपके सारे होश उड़ जाएंगे उसको। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनाया। और अभी खाते हैं ये एकदम मस्त वाले दही के कबाब। देखो इसके ऊपर इन्होंने रेडिश भी लगाया है और बढ़िया पिकल्ड अनियन भी लगाया गया है। तो लेट मी ट्राई। जस्ट लुक एट दिस। इसके अंदर थोड़ा सा ना दही भी मुझे दिख रहा है। हंग कर्ड से बनाया गया है, तो हंग कर्ड का इतना बढ़िया फ्लेवर है। आई थिंक उसके अंदर हल्की सी ना उन्होंने स्वीटनेस भी ऐड करी है, तो ये दोनों जो कबाब है ना एक्चुअली बैलेंस आउट कर देते हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू शो यू द मेन कोर्स किस तरीके से खाते हैं, क्योंकि इसको खाने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले बात करते हैं इस कुरकुरी भिंडी की। देखो गाइज मैं इसको बिल्कुल भी मिक्स एंड मैच नहीं करती हूँ। ये हो लेती हूँ कुरकुरी भिंडी और उसके थोड़ा सा मिलाती हूँ दही। क्या मस्त, मतलब आई थिंक ये क्रंच जो है आप सुन सकते होगे माइक के अंदर। बढ़िया क्रिस्पी भिंडी एकदम मसालेदार है, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं, सबसे अच्छी बात। और जो दही भी देखो हंकर दिया है इसके साथ, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। ये दही भिंडी मैंने यहीं पे आके खाई है, मतलब कितनी बार भी खाओ ना उतनी बार अच्छी लगती है। मैं सोची ना एक बार ये मैं घर पे भी बना ही लूँ। मैं आपको दिखाती हूँ इन्होंने जो तीन तरीके का पनीर दिए हैं वो कैसे हैं। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं ये बादामी पनीर के साथ। ओह कितनी बढ़िया डेकोरेशन करी है, और कितना ये देख रहे हो ये बादाम की जो रिचनेस इसके अंदर आ रही है बहुत ही बढ़िया है गाइज। नाउ लेट मी ट्राई। ये जो ग्रेवी बनाई है इन्होंने बादाम से तो बनाई है, बट इसके अंदर इन्होंने छोटे छोटे पीस जो है बादाम के भी डाली है। तो जो क्रंच आता है ना बीच बीच में, देखो जस्ट लुक एट इट, हल्के छोटे लंबे पीस बादाम के भी डाले हैं, और इसके अंदर स्मोकी फ्लेवर भी इन्फ्यूज़ करा गया है। बहुत ही ज़्यादा रिच है ग्रेवी खाने में, और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल है, क्योंकि बादाम का जो अपना टेस्ट आ रहा है ना इसके अंदर, ओह दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। ये वेस्ट से जो आई है बटरी पनीर, जो एक्चुअली बटर पनीर मसाला से इंस्पायर्ड है। तो कम ये देख रहे हैं पनीर के ऊपर भी ना ये बढ़िया तरीके से इसको सॉटे करा गया ऊपर मसाले वसालों के साथ, और नीचे है एकदम बढ़िया थिक टमाटो की ग्रेवी, वो भी बटर के साथ। तो कम ऑन लेट मी शो यू एंड लेट्स एंजॉय दिस। ओह माय गॉड दिस इज सो गुड। मतलब दोनों रेड दिख रहे हैं बट फ्लेवर में इतने ज़्यादा डिफरेंट है कि मैं क्या बताऊँ। ये टमाटो की बनी हुई है, प्लस इसके अंदर बटर की जो सॉल्टीनेस इसके अंदर आई है, दैट इज़ सीरियसली वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। सो गाइस अब बारी है पंजाबी स्टाइल पनीर खाने की, जिसको मैं ना पराठों के साथ खाऊंगी। ये पराठे भी ना एकदम होमली है जैसे हम घर में बनाते हैं। तो चलिए ये जो पालक पनीर है, देखो ऊपर क्या मिर्च के तड़के छड़के मारे हैं, ऊपर लहसन का भी बहुत ही बढ़िया जो है टेम्परिंग करा गया है। तो लेट मी टेस्ट दिस ग्रेवी। बहुत अलग है। इसके अंदर आपको ना सिर्फ पालक वाला स्वाद नहीं आएगा, इसके अंदर इन्होंने मूली के पत्ते और अलग अलग साग भी डाले। यू कैन एक्चुअली टेस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ साग इन दिस पालक पनीर। रेस्टोरेंट में तो कैसे सिर्फ पालक पनीर बना देते हैं, बट ये जो साग पनीर है ना दैट इज सो डिलीशियस एंड इट इज वेरी डिफरेंट। अब बारी है मेरा मोस्ट कंफर्ट फूड खाने की, एंड दैट इज दाल चावल। तो चलिए भाई ये देखिए बढ़िया दाल के ऊपर जो टेम्परिंग करी गई ना एकदम बढ़िया लाल मिर्ची, ओ हो क्या बात है। इसको थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करते हैं ताकि मिर्च का जो स्वाद है ना पूरी की पूरी दाल में आ जाए, पर ज़्यादा नहीं लेती हूँ गाइस। ओके ये देखो बढ़िया मैंने केसर वाले चावल के अंदर अपना दाल ऑलरेडी लगा लिया है। और अब देखो इसको खाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, मतलब मेरा पर्सनल अलग है गाइस, आप कैसे भी खा सकते हैं आराम से इसको। तो इस एक बाइट में ना पापड़ भी आ गया, दाल भी आ गई, चावल भी आ गया। दिस इज सो सेटिस्फाइंग। इतना बढ़िया ये बाइट मैंने बनाया ना, आप जब यहाँ थाली खाने आना मेरे कहने से इसी तरीके से ट्राई करना, यू विल जस्ट लव इट। अब बारी आती है गाइज मीठा खाने की, जो आप सबको पता है मुझे बहुत पसंद है। तो सबसे पहले देखो गाइज ये छोटू सी वाटी के अंदर श्रीखंड आया। वैसे इसको देख के आपको लग रहा होगा इतनी ज़रा सी डिज़र्ट क्यों दी है। गाइज देखो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ अनलिमिटेड है। आप ये श्रीखंड जितनी बार मंगाएंगे उतनी बार आपको दिया जाएगा, आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं जैसे कि मैं करने जा रही हूँ। ऑल राइट, ओ माई गॉड जस्ट लुक एट द कंसिस्टेंसी ऑफ दिस।
मुझे लगता है इसकी 3-4 कटोरियाँ तो मैं आराम से खा लूँगी, बट ये बहुत ज़्यादा फिलिंग होता है। इसके अंदर केसर का और इलायची का बेहतरीन स्वाद आ रहा है, और उसके साथ साथ देखो एक डिज़र्ट नहीं, 2-2 डिज़र्ट नहीं है, ये भी जितनी मर्जी चाहे खा लो। मुझे लगता है तिवारी हूँ ना ब्राह्मण, तो मीठे पे थोड़ा ज़्यादा जोर रहता है मेरा। और ये है इनकी फिरनी, ये फिरनी भी अलग है गाइस, देखो नॉर्मल फिरनी नहीं है, थोड़ी डिफरेंट फिरनी है। बताती हूँ क्या अलग है इसके अंदर। ये हल्का मीठा ज़्यादा है और ये एकदम हल्का मीठा है, तो ये जो बैलेंसिंग हुई है ना श्रीखंड और फिरनी की, एकदम परफेक्ट है। और ये फिरनी अलग पता है क्यों है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे इन्होंने छोटे छोटे पेठे के भी पीसेस ऐड करे हैं, जो एक्चुअली हल्का सा टेक्सचर इस फिरनी का चेंज कर देते हैं। सो गाइज ये थाली तो मुझे बहुत 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 अच्छी लगी। अब मैं आपको उसका प्राइस बताती हूँ। ये थाली आपको पड़ेगी 1250 रुपीज़ की। वैसे पहले ना जब भी मैं कोई थाली खाने जाती थी तो आई यूज टू गो टू श्री ठाकर भोजनालय, जिनकी थाली 1000 रुपए की पड़ती है। देखो नो डाउट उनके पास वैरायटी ज़्यादा है, बट थाली की जो फिनिश है, जो एम्बियंस है, और ये चांदी की थाली में आपको परोसी जाती है, एंड एवरी डिश इज सो यूनिक। तो आई थिंक 1250 रुपए में दिस इज वर्थ ट्राई। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, चांदी की थाली आपको हमेशा 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट्स में ही देखने को मिलेगी। मुझे याद है मैंने जयपुर में जय महल पैलेस और कोलकाता के अंदर ITC बंगाल के अंदर ट्राई करी थी। उनकी प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 5000 to 7000 के बीच में आती है, बट यहाँ मुंबई के अंदर अगर आप थाली प्लेस ढूंढ रहे हो देन डू गिव इट अ ट्राई, क्योंकि यहाँ की थाली बहुत ही रीजनेबली प्राइस है, एवरीथिंग वाज सो यूनिक। तो चलिए आज के वीडियो को करते हैं हम यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। अब मिलूंगी किसी और ब्लॉग में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप ग्लोइंग। बाय।